सोचो एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ खौफ, मौत और लाशों से भरे हुए ज़ुम्बीज़ का राज हो। कोई महफूज जगह नहीं, सिर्फ अंधेरा और भूख। मगर इस तबाहशुदा दुनिया में एक ज़ुम्बी अपनी फितरत तोड़ता है, क्योंकि उसके दिल में एक नई रोशनी जागती है, मोहब्बत। एक लड़की, एक ज़ुम्बी और एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ खतरा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कानून को ललकार देता है। क्या ये ज़ुम्बी अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा? क्या वो लड़की जिंदा बच पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनका प्यार इस बर्बादशुदा दुनिया के अंदर नई उम्मीद दे सकता है? देखेंगे आज की स्टोरी में। तो चलिए बगैर टाइम जाया किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक एयरपोर्ट को दिखाया जाता है, जहां पर ढेर सारे ज़ुम्बीज़ पिछले कई सालों से रह रहे हैं। लेकिन ये सभी ज़ुम्बीज़ मुर्दा बन चुके हैं, क्योंकि ना तो वो कुछ बोल सकते हैं और ना ही उनका दिल धड़कता है और ना ही उनकी बॉडीज के अंदर खून है। यहाँ तक कि उनके अंदर किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है और इनको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब यहाँ हम एक और ज़ुम्बी को देखते हैं जो देखने में तो बाकी सब जैसा होता है, लेकिन वो इन सब से अलग था, क्योंकि वो इंसानों में जाकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन उसे भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। बस उसको सिर्फ इतना ही याद था कि उसका नाम आर से स्टार्ट होता है, इसीलिए मूवी में हम इसको आर के कर पुकारेंगे। इन ज़ॉम्बीज़ के साथ यहाँ एक और तरह की मखलूक भी रहती है जो बहुत ही अजीब है, क्योंकि उनकी बॉडी से पूरा गोश्त उतर गया है और उनका सिर्फ स्केलेटन दिखाई देता है, इसीलिए इनको बोनीज कहा जाता है। ये मखलूक भी बहुत खतरनाक है जो इंसानों को जिंदा ही खा जाती है। ज़ॉम्बी आर इन सब से अलग है जो इंसानों को खाना पसंद नहीं करता, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि ये सभी ज़ॉम्बीज़ इंसानों के अलावा कुछ भी नहीं खाते थे। आर बाकी सब ज़ॉम्बी से अलग एक प्लान में रहता है। उसे म्यूजिक सुनना भी पसंद है, इसीलिए उसने अपने प्लान में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी रखा हुआ है। इन सब ज़ॉम्बीज़ में एक ज़ॉम्बी एम भी है जो आर का बेस्ट फ्रेंड है। अब हम देखते हैं कि इन ज़ॉम्बीज़ को भूख लगती है, इसीलिए वो एक ग्रुप बनाकर इंसानों की बस्ती की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भूख मिटाने के लिए इंसानों के खून की जरूरत थी। दूसरी तरफ हम इंसानों को भी देखते हैं जो एक अलग बस्ती में रह रहे होते हैं और उन्होंने दरमियान में एक मजबूत दीवार भी बनाई होती है ताकि ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक न कर सकें। यहाँ हम जूली और उसके कुछ फ्रेंड्स को भी देखते हैं जो एक प्लान के लिए तैयार हो रहे थे। दरअसल जिस एरिया में इंसान रहते थे वहाँ कुछ मेडिकल सप्लाईज की शॉर्टेज हो गई थी, इसीलिए ये सब ज़ॉम्बीज़ के एरिया में जाकर मेडिकल सप्लाईज लेने वाले थे। अब हम कर्नल को देखते हैं जो जूली का फादर था और वही उन्हें मेडिकल सप्लाईज लेने के लिए भेज रहा था। इसके बाद वो सभी दोस्त मिशन पर निकल जाते हैं। अब वो दीवार की दूसरी तरफ जाकर मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान ज़ॉम्बीज़ का वो ग्रुप भी इंसानों को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। अब वो ज़ॉम्बीज़ इंसानों की स्मेल को महसूस कर लेते हैं और इसके बाद वो भी उस मेडिकल स्टोर की तरफ जाने लगते हैं। जूली और उसके फ्रेंड जब मेडिकल स्टोर के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट सप्लाईज ले रहे होते हैं, तब उनको बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए जूली का बॉयफ्रेंड पेरी चेक करने के लिए दरवाजे पर जाता है। तभी ज़ॉम्बीज़ का ग्रुप उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पेरी आर को गिराकर भाग जाता है और इसके बाद ज़ॉम्बीज़ बाकी सब पर अटैक कर देते हैं। इसीलिए जूली और उसके बाकी दोस्त भी ज़ॉम्बीज़ पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान आर की नजर जूली पर पड़ती है और वो उसे देखने लग जाता है। फिर वो जूली के करीब जाने लगता है। इसी दौरान जूली का बॉयफ्रेंड आर को शूट कर देता है, जिससे आर को गुस्सा आता है और वो पेरी को पकड़ लेता है। फिर वो उसे मारकर उसका दिमाग निकालकर खाने लगता है। यहाँ हमें एक अजीब बात का पता चलता है, ये ज़ॉम्बीज़ जब भी इंसानों को मारकर उनका दिमाग खाते हैं तो उनको अपनी ओल्ड मेमोरीज याद आती हैं। यहाँ आर का पेरी का दिमाग खाने का मकसद भी यही था कि वो इंसानों की फीलिंग्स और इमोशंस को जान सके। फिर ऐसा ही होता है, पेरी का दिमाग खाते ही उसे पेरी की मेमोरीज आने लगती हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि जूली और पेरी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद आर जूली की तरफ बढ़ता है। जूली आर को अपनी तरफ आता देखकर डर जाती है और वो उस पर चाकू से वार कर देती है, लेकिन आर को कुछ भी नहीं होता और ना ही उसकी बॉडी से खून निकलता है। अब आर जूली के पास जाकर उसे कुछ भी नहीं कहता और उसके फेस पर ब्लड लगा देता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि बाकी ज़ॉम्बीज़ जूली को ना पहचान सकें कि वो इंसान है या ज़ॉम्बी। इस तरह आर जूली को बचाकर बाहर ले आता है और फिर वो उसे अपने प्लेन में ले जाता है। जूली बहुत घबराई होती है क्योंकि उसे नहीं आइडिया था कि आर उसे यहाँ लाकर उसके साथ क्या करने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर की बॉडी में कुछ चेंजेस भी आ रही थी। वो यहाँ जूली से बात करने की कोशिश करता है। वो किसी तरह जूली को ये बताना चाहता था कि तुम यहाँ पर सेफ हो, लेकिन जूली उससे डर रही थी। इसके बाद वो एक दफा फिर वापस जाता है और वो पेरी के ब्रेन को फिर से खाने लगता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि जूली आखिर क्यों डरी हुई है। अब पेरी का दिमाग खाने के बाद उसे एक दफा
फिर से पेरी की मेमोरीज आती हैं, जहां वो देखता है कि पेरी के फादर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम पर थे, लेकिन जब वो घर नहीं आए थे तो जूली और पेरी उन्हें ढूंढने गए थे। वहां जाकर उन्होंने देखा था कि पेरी के फादर को भी ज़ॉम्बीज़ ने इन्फेक्ट कर दिया था, इसीलिए उनकी भी मेमोरी खत्म हो गई थी और उन्होंने पेरी पर ही अटैक कर दिया था। ये जानने के बाद आर समझ जाता है कि जूली क्यों डर रही है। अब आर वापस आता है और वो जूली पर एक चादर डालकर म्यूजिक ऑन कर देता है। जूली अभी भी उससे डर रही थी और उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि आर उसको क्यों बचा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि आर का दिल भी धड़क रहा है, मतलब आर की बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं और वो नॉर्मल हो रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक नॉर्मल इंसान में फिर से चेंज हो जाए। फिर सुबह होते ही जूली आर से बोलती है कि वो उसे जाने दे। आर किसी तरह उसे समझाता है कि बाहर खतरा है। इसके बाद जूली आर को कहती है कि उसे भूख लग रही है। आर अब उसके लिए खाना लेने बाहर जाता है और मौका देखते ही जूली वहाँ से भाग निकलती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो अभी भी आर से डर रही थी। लेकिन बाहर निकलते ही उसकी स्मेल की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर जूली एक प्लेन के नीचे छुप जाती है। अब वो ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में आर भी खाना लेकर वहाँ आ जाता है। यहाँ आकर वो जूली के फेस पर ब्लड लगा देता है और फिर वो उसे मुर्दों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलने का बोलता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ भी ऐसे ही धीरे धीरे चलते हैं। और इस तरह आर एक दफा फिर उसे ज़ॉम्बी से बचाकर प्लेन में ले आता है। प्लेन में आने के बाद जूली उसका लाया हुआ खाना खाती है और फिर वो समझ जाती है कि आर बाकी सब ज़ॉम्बी से अलग है और वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। खाना खाने के बाद जूली एक दफा फिर यहाँ से जाने का बोलती है, लेकिन आर उसे मना कर देता है और कहता है कि उसका यहाँ से जाना सेफ नहीं है, इसीलिए उसे कुछ दिन यहाँ ही रुकना होगा। दरअसल जूली के आने से आर के अंदर बहुत सारी चेंजेस आना स्टार्ट हो गई थी। वो पहले से बहुत बेहतर अपनी बात को समझा पा रहा था और ये बात जूली को भी समझ आ जाती है, इसीलिए वो आर की बात मान जाती है। इसके बाद जूली आर को बाय ड्राइव पर भी लेकर जाती है, जहाँ वो बहुत एंजॉय करते हैं। फिर प्लान में वापस आने के बाद जूली उसके साथ बहुत तरह की गेम्स भी खेलती है और ऐसे जूली आर के साथ बहुत फ्रैंक हो जाती है। अब उस रात ज़ॉम्बी एम को पता चल जाता है कि प्लान में जो लड़की है वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इंसान है, इसीलिए वो कुछ ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर जूली को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले वो उसे कोई नुकसान पहुंचाता आर वहां आ जाता है और वो ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। फिर ज़ॉम्बी एम आर से जूली को खाने का बोलता है, लेकिन आर उसे साफ इनकार कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी आर भी बात करना सीख गया है, मतलब उसकी बॉडी में भी चेंजेस आ रही हैं। इसी दौरान वहाँ कुछ बोनीज भी आ जाते हैं जो इंसानों को जिंदा ही खा जाते हैं, इसीलिए आर जूली को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है। लेकिन बाहर निकलते ही 3 और बोनीज उनके सामने आ जाते हैं। इतनी ही देर में एम वहाँ आता है जो उन बोनीज को अपनी गाड़ी से कुचल देता है, क्योंकि वो अपने दोस्त आर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और वो समझ गया था कि आर की बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, इसीलिए अब वो भी उसकी मदद करने का फैसला करता है। फिर वो उन दोनों को एक गाड़ी में बैठाकर एक जगह ले आता है जहाँ जूली ने अपनी कार छोड़ी थी। यहाँ आकर उनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। ये देखकर जूली डर जाती है, लेकिन जब आर उसका हाथ पकड़ता है तो हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज रुक जाते हैं और वो जूली को कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद जूली आर के साथ अपनी कार लेकर शहर की तरफ जाती है, लेकिन रास्ते में बारिश लग जाती है और वो दोनों गाड़ी रोककर एक घर में चले जाते हैं। यहाँ जूली को एक कैमरा मिलता है, फिर वो आर को अपनी एक फोटो क्लिक करने का बोलती है। इस टाइम आर को जूली के लिए फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम एम और बाकी ज़ॉम्बीज को देखते हैं। अब उनका भी दिल धड़कने लग गया था और उनको भी पास्ट मेमोरीज याद आना स्टार्ट हो गई थी। ये देखकर एम खुश होता है, लेकिन ये एक खतरा भी था, क्योंकि बॉनीज जो उनके साथ रहते थे उन्हें ज़ॉम्बीज के अंदर से भी इंसानों जैसी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। दूसरी तरफ जूली और आर जिस घर में रुके थे उसके बाहर से कर्नल की गाड़ी गुजरती है जो जूली को ही ढूंढ रहा था, लेकिन जूली उसे नहीं पुकारती क्योंकि वो जानता था कि कर्नल ने अगर आर को देख लिया तो वो उसे मार डालेगा, और जूली ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि आर ने उसकी जान कई दफा बचाई थी। यहाँ आर जूली को उसके बॉयफ्रेंड की घड़ी देता है और कहता है कि मैंने ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मारा था और तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। ये सुनकर जूली दुखी हो जाती है क्योंकि उसे यकीन था कि आर ने उसको नहीं मारा होगा। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और आर को ज़ॉम्बी बनने के बाद आज पहली दफा नींद आई थी और इसके साथ साथ वो सपना भी देखता है जहाँ वो जूली
और उसके कुछ दोस्तों को भी देखता है। ये बात आर के लिए बिल्कुल अजीब थी, क्योंकि सिर्फ इंसान ही सपना देख सकते हैं। अब जब सुबह आर जागता है तो जूली वहाँ मौजूद नहीं थी, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। फिर वो बाहर आकर देखता है तो जूली की कार भी वहाँ नहीं थी। अब वो समझ जाता है कि जूली उसे छोड़कर चली गई है। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो जूली की तस्वीर लेकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ आर की हालत देखकर पता चलता है कि अब उसके अंदर इंसानों की तरह इमोशंस भी आने लगे हैं और वो जूली के जाने का दुख महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ हम जूली को देखते हैं जो अपने फादर के पास पहुंच जाती है। आर जब वापस आ रहा होता है तो फिर से बारिश लग जाती है, जिससे उसे ठंड लगने लगती है और ये बात इस तरफ इशारा करती है कि आर अब नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ एम भी अपनी गैंग के साथ आ जाता है। फिर ये दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। एम उसे बताता है कि बॉनीज उसे ढूंढ रहे हैं। आर का उतरा हुआ चेहरा देखकर एम समझ जाता है कि जूली अब उसके साथ मौजूद नहीं है। फिर एम उसे बताता है कि कल रात उन्होंने भी सपना देखा था और उनकी भी मेमोरीज वापस आ रही हैं। ये बात सुनकर आर बहुत खुश होता है और वो समझ जाता है कि वो सब भी अब इंसानों में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये बात वो जूली को भी बताना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ जूली ही उनकी हेल्प कर सकती है। फिर आर जूली की पिक्चर निकालकर सबको दिखाता है और उन सब से जूली को तलाश करने में हेल्प मांगता है। अब यहाँ एम और बाकी सब ज़ॉम्बीज उसकी बात मान लेते हैं और फिर वो सब जूली को ढूंढने शहर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब बेसबॉल स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर आर उन्हें वहाँ ही रुकने का बोलता है और खुद जूली को ढूंढने के लिए सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो पेरी की मेमोरीज की हेल्प से दीवार से उस पार जाने का रास्ता ढूंढ लेता है। आर को इस बात का भी इल्म हो गया था कि वो सब इंसानों में चेंज हो रहे हैं और बॉनीज किसी भी टाइम उसके साथियों पर हमला कर सकते हैं। थोड़ा ढूंढने के बाद आर को जूली का घर मिल जाता है और वो उसके घर के बाहर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगता है। फिर हम जूली को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड नूरा को बता रही थी कि मैंने आर में बहुत सारी चेंजेस देखी हैं और मुझे लगता है कि आर ही पेरी है। इसके बाद नूरा सोने चली जाती है। जूली जो आर को मिस कर रही थी, इसीलिए वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर जाती है। बाहर आकर वो नीचे आर को देखती है। आर उसे बताता है कि वो उससे मिलने आया है। जूली कहती है कि तुमने गलती की है, अगर किसी ने भी तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हें मार देंगे। अब आवाजें सुनकर नूरा भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद जूली आर को घर के अंदर ले आती है। अंदर आने के बाद आर उसे बताता है कि उसके साथियों में भी चेंजेस आ रही हैं और उन्होंने भी कल रात सपना देखा है। आर की बात सुनकर जूली समझ जाती है कि ज़ॉम्बीज अब इंसानों में चेंज हो रहे हैं और ये बात वो अपने डैड को भी बताना चाहती थी, लेकिन जूली और नूरा जानती थी कि अगर उसके डैड ने आर को देख लिया तो वो उसे मार डालेंगे। इसीलिए वहाँ जाने से पहले वो आर का मेकअप करती हैं, जिससे आर अब बिल्कुल इंसानों जैसा दिखने लगता है। अब वो तीनों कर्नल से मिलने जाते हैं, जहाँ जाकर जूली को पता चलता है कि उसके डैड ज़ॉम्बीज को मारने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। फिर वो अपने डैड को समझाती है कि ज़ॉम्बीज अब इंसानों में चेंज हो रहे हैं, लेकिन उसके डैड उसकी एक नहीं सुनते और उसे वहाँ से जाने का बोलते हैं। ये देखकर आर खुद वहाँ आता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आर के बात करने के तरीके को देखकर कर्नल समझ जाता है कि ये एक ज़ॉम्बी ही है, इसीलिए वो उसे मारने लगता है। लेकिन तभी नूरा कर्नल पर गन पॉइंट कर देती है और फिर वो जूली को आर को लेकर वहाँ से जाने का बोलती है। अब जूली और आर वहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में आर जूली को बताता है कि उसके सभी साथी बेसबॉल स्टेडियम में मौजूद हैं, इसीलिए अब वो वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बीज अब एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। एम जूली को बताता है कि वो सब चेंज हो रहे हैं। जूली ये सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके शहर में पहले की तरह अमन हो जाए। लेकिन इसी दौरान बोनीज भी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। एम आर से कहता है कि मैं इन्हें संभाल लूंगा, तुम जूली को लेकर यहाँ से निकलो। अब आर जूली को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कुछ बोनीज उनके पीछे लग जाते हैं, जिन्हें जूली शूट कर देती है। इसी दौरान आर्मी भी वहाँ आ जाती है और बोनीज उन पर भी अटैक कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक बोनी जब आर्मी वाले पर अटैक करने लगता है, तभी एक ज़ॉम्बी आकर उसे बचा लेता है। ये देखकर वो आर्मी वाला समझ जाता है कि ज़ॉम्बी उनके दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। दूसरी तरफ जूली पर भी दो ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, लेकिन आर उन्हें मारकर जूली को बचा लेता है। अब आर्मी जब स्टेडियम में पहुंचती है तो वो देखती है कि ज़ॉम्बीज और बोनीज आपस में लड़ रहे हैं। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है कि अटैक किस पर करना है। तब एम वहाँ आकर आर्मी से हेल्प मांगता है। फिर आर्मी भी उनके साथ मिलकर बोनीज को मारना
स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम जूली और आर को देखते हैं जिन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। अब आर जूली को लेकर भागते हुए एक बिल्डिंग के कॉर्नर पर आ जाता है जहां उसे नीचे एक पूल दिखाई देता है। वो लोग बहुत हाइट पर थे लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए आर जूली को अपने ऊपर लेकर पूल में गिर जाता है। नीचे आने के बाद जूली बिल्कुल बच जाती है लेकिन आर जमीन पर टकराने से बेहोश हो जाता है। फिर जूली उसे बाहर निकालकर होश में लाती है। अब यहाँ जूली देखती है कि आर पूरी तरह से इंसान में बदल चुका है और उसकी आईज का कलर भी चेंज हो चुका है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ कर्नल आ जाता है और वो आर को शूट करने लगता है। तब जूली आर के सामने खड़ी हो जाती है और अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि आर अब पूरी तरह से इंसान में चेंज हो चुका है, लेकिन कर्नल उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। अब यहाँ जूली को आर की बॉडी से ब्लड निकलता हुआ दिखाई देता है। जब कर्नल और बाकी आर्मी वाले ये देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की बॉडी से ही ब्लड निकल सकता है, इसलिए वो भी यकीन कर लेते हैं कि ज़ॉम्बीज अब इंसानों में चेंज हो रहे हैं। अब कर्नल कॉल पे अपने लोगों को बताता है कि हालात अब ठीक हो रहे हैं। फिर वो उन दोनों को पूल से बाहर निकालते हैं और कर्नल उन दोनों को अपनी गाड़ी में लेकर वहाँ से निकलता है। अब जूली और आर भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे क्योंकि वो जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज इंसानों के साथ मिलकर बॉनीज को खत्म कर देते हैं। अब इंसान भी ज़ॉम्बीज को अपना लेते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि ज़ॉम्बीज से उन्हें अब कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ जो बॉनीज बच गए थे वो भूख की वजह से मर जाते हैं। एम को भी अब अपनी लाइफ के बारे में याद आ जाता है और फिर वो एक लड़की के साथ रिलेशन भी बना लेता है। दूसरी तरफ आर अपनी पुरानी लाइफ को याद नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जूली के साथ बहुत खुश था। और एंड पर शेर के दरमियान बनी दीवार को भी गिरा दिया जाता है क्योंकि अब ज़ॉम्बीज इंसानों में चेंज हो गए हैं और यहाँ किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ऐसी ही मजीद स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।